नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन के शपथ लेते ही बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला गरमाया। विपक्ष सरकार पर कर रही तीखा प्रहार। झारखंड के पाकुड़ जिला से नदी के रास्ते होकर बांग्लादेश से मुस्लिम समुदाय के लोग झारखंड में प्रवेश कर रहे और भारतीय नागरिकता हासिल कर रहे, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। और हाईकोर्ट के संज्ञान लेते ही झारखंड में सियासत तेज है, राजनीति नया आयाम लिखने को तैयार है। और लोकसभा चुनाव के ठीक कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव झारखंड में होने जा रहा और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी संजीदगी दिखा रही है। अगली खबर, राज्य में नक्सलियों के 10 जुलाई के बंद के मद्देनजर पुलिस बेहद अलर्ट। बता दें कि झारखंड के कोल्हान में नक्सली के 10 जुलाई को बुलाए गए बंद के मद्देनजर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। और बंद को लेकर झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि लगातार अपने प्रभाव क्षेत्र में हार की वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि अब बंद का ऐलान कर रहे। बंद को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और पुलिस कोल्हान में लगातार अपने आप को और भी मजबूत कर रही है। भाकपा माओवादी के दक्षिणी जोनल कमेटी के प्रवक्ता अशोक ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बंद का ऐलान किया। और प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि झारखंड पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा ऑपरेशन क्लीन चलाकर हमारे 6 साथियों को बर्बर तरीके से मार डाला गया। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में 101 ब्लैक स्पॉट्स जहां होती है सबसे अधिक मौतें। झारखंड के अलग अलग जिलों में 101 जगहों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां पर सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौतें होती है। बता दें कि झारखंड में हर दिन 15 सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें औसतन 12 लोगों की जानें जाती है, जबकि हर दिन सड़क हादसे में 9 लोग घायल हो रहे। अगली खबर, ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त। झारखंड सरकार से जवाब तलब किया। झारखंड सिविल सोसाइटी के द्वारा जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में की गई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अब तक ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और क्या क्या कार्रवाई की गई है। इन बिंदुओं पर सरकार 1 सप्ताह में जवाब दे। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर BR सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि इस ध्वनि प्रदूषण के मामले में जनता से आ रही शिकायतों का निवारण करें और जब पूर्व से नियम है और कोर्ट ने भी आदेश दिया है तो इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाना सरकार का दायित्व है। अगली खबर, राजमहल और बंगाल को जोड़ने वाले गंगा पुल के निर्माण की मांग। बता दें कि राजमहल विधायक अनंत ओझा ने नई दिल्ली के परिवहन भवन में भारत सरकार के सड़क राजमार्ग एवं परिवहन विभाग के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और विधायक ने झारखंड एवं बंगाल को जोड़ने वाले राजमहल मानिकचक गंगा पुल के निर्माण की मांग की। वहीं रांची से साहिबगंज के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाने की मांग अनंत ओझा ने रखी है। साथ ही कहा कि इस एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण होने पर रांची से साहिबगंज की दूरी 325 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं मिर्जा चौकी से फरक्का तक NHAI द्वारा निर्मित 4 लेन सड़क के दूसरे फेज के शीघ्र निर्माण की मांग अनंत ओझा ने रखी है। अगली खबर, झारखंड के रिसोर्ट में छापेमारी से बचा हड़कंप। पार्टी के नाम पर चल रहा था कुछ और ही खेला। झारखंड के एक रिसोर्ट में छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया और बर्थडे पार्टी के नाम पर रिसोर्ट में कई बड़े अपराधियों का जुटान हुआ था और पुलिस को इनपुट मिली कि हथियारों के साथ रिसोर्ट में पहुंचे अपराधी किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहे। रांची पुलिस ने पतरातू के एक रिसोर्ट में छापेमारी कर जमानत पर जेल से बाहर आए तड़ीपार चल रहे आधा दर्जन अपराधी को अरेस्ट किया है और पकड़े गए लोगों में कुख्यात बिट्टू मिश्रा, राजू गोप, राजेश सिंह, प्रकाश यादव और बिट्टू सिंह के अलावा नीरज भोक्ता का नाम शामिल है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले के हेलमेट गिरोह ने DP ज्वेलर से लूटे थे 1.5 करोड़ के जेवरात। 8 हुए गिरफ्तार। बता दें कि जगन्नाथपुर थाना की पुलिस ने बिरसा चौक स्थित DP ज्वेलर्स दुकान में लूटकांड का खुलासा करते हुए पलामू के हेलमेट गिरोह के 8 अपराधी को गिरफ्तार किया है और अपराधियों ने DP ज्वेलर से 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात और 2.5 लाख रुपए नगद लूटा था और इस दौरान अपराधियों ने गोली चलाकर संचालक और उसके मित्र को जख्मी कर दिया था। गिरफ्तार अपराधियों में पलामू निवासी विकास उर्फ विक्की कुमार, शशिभूषण प्रसाद उर्फ पिंटू और विवेक कुमार का नाम शामिल है। अगली खबर की बात करें तो भाजपा से इस्तीफा देने वाले बड़ागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जल्द ही पूर्व मंत्री सरयू राय की पार्टी भारतीय जनमोर्चा में शामिल होंगे और चर्चा है कि कुणाल की मुलाकात जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय से हुई थी। सरयू राय ने कुणाल को भाजपा के टिकट पर बड़ागोड़ा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है और कुणाल बड़ागोड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगली खबर, राज्य के पूर्वी सिंहभूम में 306 पदों पर नियुक्त होंगे चौकीदार।
उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशा मुताबिक चौकीदार स्थापना समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। रूरल एसपी स्थापना उप समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। जिला अंतर्गत चौकीदारों के कुल 306 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशन के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई और सर्वसम्मति से विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है। अगली खबर, गैंगस्टर ऑफ वासेपुर फहीम के सौतेले भांजे की पत्थर से कूचकर हत्या। बता दें कि धनबाद में गैंगस्टर ऑफ वासेपुर फहीम खान के सौतेले भांजे गुल खान का भूली रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के बगल में रेल पटरी के बगल में झाड़ी में शव मिला है और दोपहर 3 बजे खून से लथपथ गुल खान का शव मिलने के बाद वासेपुर में सनसनी फैल गई है। गुल फहीम खान के वासेपुर कमर मखदूमी रोड में बचपन से रह रहा था और फहीम के पुत्र इकबाल खान ने इशारे में हत्या का संदेह अपने जाने दुश्मन पर जताया है। हालांकि इकबाल ने पुलिस प्रशासन से सही हत्यारे की पहचान करने की मांग की। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के जिलों में शराब की होलसेल और रिटेल के टेंडर में गड़बड़ी से जुड़े एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में इससे जुड़े मामले की आगे की कार्रवाई फिलहाल स्थगित रहेगी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश झारखंड सरकार की ओर से दायर SLP पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में झारखंड सरकार ने कहा कि यह मामला जनहित का नहीं है और इसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवशंकर शर्मा के ऐसे ही एक मामले को रद्द कर दिया है। अगली खबर, प्रतुल सहदेव ने किया पलटवार, कहा कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने ठगा नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि अब यह राजनीतिक मृत्यु सैया पर पड़े हैं और दिन में ही बड़े बड़े सपने देख रहे। प्रतुल सहदेव ने कहा कि सरकार के बारे में प्रचलित कहावत है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। बेरोजगार, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग सब इस सरकार के गलत निर्णय और भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं। यह सरकार अब दोबारा सत्ता में कभी आने वाली नहीं है। वैसे भी एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, वहीं सत्ताधारी गठबंधन 27 सीटों पर सिमट गया था। अगली खबर, झारखंड में ई गवर्नेंस फेल। अधिकतर वेबसाइट सालों से नहीं है अपडेट, लोगों को नहीं मिल पाती सरकारी योजनाओं की जानकारी। बता दें कि पूरी दुनिया ई गवर्नेंस पर काम कर रही है, वहीं झारखंड में ई गवर्नेंस पूरी तरह से फेल है। सरकार के अधिकतर विभागों की वेबसाइट तकरीबन 5 साल और उससे भी अधिक समय से अपडेट नहीं हो पाई है। हालत यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन सरकार की योजनाओं या सरकार के वर्तमान सर्कुलर या फिर नोटिफिकेशन की जानकारी लेना चाहे तो यह संभव नहीं है। दरअसल पूर्व की रघुवर दास की सरकार ने ई गवर्नेंस को लेकर काफी काम किया था। उस वक्त कुछ दिन तक ये वेबसाइट बेहतर तरीके से अपडेट किए गए और सारी जानकारियां अपलोड की गई। इसके बाद सरकार बदली और ई गवर्नेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि जितना तपाओगे उतना निखरेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर हमला किया और बाबूलाल मरांडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी नेताओं को पार्टी की पालकी ढोने के आरोपों पर पलटवार किया। मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी खुद भाजपा की पालकी ढोते रहे, वो किसी भी कीमत पर अब झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। साथ ही कहा कि बाबूलाल संताल परगना या किसी भी आदिवासी क्षेत्र में चाहे जितना जोर लगा ले, ना तो उन्हें भाजपा और ना ही आदिवासी समाज अपनाने जा रही है। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि 5 महीने तक भाजपा की साजिश के कारण हेमंत सोरेन जेल में रहे। अगली खबर, झारखंड के मंत्रियों ने लिया पदभार, बचे हुए समय में लंबित योजनाओं को पूरा करने पर जोर है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अधिसंख्य मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने वालों में मंत्री चंपई सोरेन से लेकर दीपिका पांडे सिंह आदि प्रमुख है और पदभार ग्रहण करने के बाद अधिसंख्य मंत्रियों ने कहा कि विधानसभा के बची हुई अवधि में वो राज्य सरकार की लंबित योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे और अल्प अवधि के अपने कार्यकाल में ही जनता के हित में बेहतर काम कर दिखाएंगे। इस मौके पर विभागीय सचिव एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अगली खबर, झारखंड के किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन किया जाएगा माफ। कृषि मंत्री ने किया है एक और बड़ा ऐलान। झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कृषि विभाग का कार्यभार संभालने के बाद पदाधिकारी के साथ बैठक की और टास्क दिया है। साथ ही कहा कि कृषि ऋण माफी योजना में 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। कृषि विभाग जल्द ही मंत्री परिषद के लिए प्रस्ताव तैयार करे और 2 लाख रुपए तक लोन माफी के साथ कृषक मित्रों का मानदेय भी 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाएगा, यानी मानदेय में 1000 रुपए का इजाफा किया जाएगा। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विभाग को इसका भी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागों को दिया निर्देश, कहा कि सितंबर तक 30,000 नियुक्तियां करें।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को 5000 पुलिसकर्मी और 583 उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रियाओं में भी तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं और कहा कि सितंबर के अंत तक विभिन्न विभागों में लगभग 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरा करने का लक्ष्य प्राथमिकता के तौर पर शुरू किया जाए। और बैठक में मुख्य सचिव एल खियांगते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड में नक्सली ने बैनर लगाकर रेलवे ट्रैक तोड़ा। बता दें कि खड़ी रही ट्रेनें, अलर्ट पर आरपीएफ। झारखंड में नक्सली ने बैनर पोस्टर लगाकर रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के बाद ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनें खड़ी रही। सकरधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर जराईकेला रेलवे ट्रैक के 3rd लाइन पर नक्सलियों ने बैनर लगा दिया और इसके बाद रेलवे का परिचालन ठप करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक देर रात लगभग 2 बजे नक्सलियों ने ट्रैक पर बैनर लगाया, साथ ही ट्रैक के पैंडल क्लिप को भी तोड़कर ट्रैक को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। अगली खबर की बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी में स्याही हुई खत्म, 10,000 से अधिक छात्रों की डिग्रियां अटकी। रांची यूनिवर्सिटी आरयू में स्याही खत्म हो जाने के कारण 10,000 से ज्यादा डिग्रियों की प्रिंटिंग नहीं हो पा रही है। रोजाना दर्जनों छात्र डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाकर खाली लौट रहे और इस स्याही का कीमत मात्र 12,000 रुपये है। मोराबादी कैंपस स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग सेंटर EDPC में पास आउट छात्रों की डिग्रियां प्रिंट की जाती है और स्याही के इंतजार में मारवाड़ी बॉयज और मारवाड़ी विमेंस कॉलेज के 2 सेशन के पास आउट स्टूडेंट्स की डिग्रियों की छपाई नहीं हो पाई है और इसके अलावा दर्जनों स्टूडेंट्स ने व्यक्तिगत रूप से डिग्री के लिए आवेदन दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हो रही है जिनकी नौकरी लग चुकी है। अगली खबर, मंत्री नहीं बनाए जाने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को अफसोस नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि अफसोस किस बात का, मंत्री पद मेरे लिए बहुत छोटा है। मंत्री रहूं या ना रहूं, दुमका और झारखंड की जनता की सेवा करता रहूंगा, दुमका की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करता रहूंगा। मालूम हो कि मंत्रिमंडल विस्तार में बसंत सोरेन को ड्रॉप कर दिया गया था और चंपई सोरेन की सरकार में बसंत सोरेन को मंत्री बनाया गया था। पथ निर्माण, भवन निर्माण और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग उन्हें दिए गए थे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि ऑल टाइम हाई बनाकर टूटा बाजार, सेंसेक्स में 700 और निफ्टी में 200 अंक से भी ज्यादा गिरावट। बता दें कि ऑल टाइम हाई पर निफ्टी है और बता दें कि शेयर बाजार निफ्टी में भी 200 अंक से ज्यादा गिरावट आई है। 24,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। मेटल, ऑटो और IT शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है और इससे पहले बाजार में ऑल टाइम हाई मंगलवार को देखा गया था।